अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ ईद उल अजहा के थर्ड डे की रूटीन को एंजॉय करें। जी तो माशाल्लाह से आपी जान की तरफ कुर्बानी फर्स्ट डे भी हुई थी, जिसका गोश्त हमें घर में पहुंचा और हमने बनाया था, आपसे शेयर भी किया। हमारे ईद उल अजहा के फर्स्ट डे और सेकंड डे की रूटीन को आपने बहुत पसंद किया, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज आपके साथ थर्ड डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ और सेकंड डे भी आपी जान की तरफ कुर्बानी थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक कबूल फरमाए सबकी तरफ, जिन जिन ने कुर्बानी की है और जिन्होंने नहीं की अल्लाह पाक उनको तौफीक अता फरमाए। दिल तो सबका ही चाहता है। ऑल्दो सब घर वाले 3 दिन से काम कर कर के थके हुए थे, लेकिन सब ने बहुत खुश दिली से मेहमानों को वेलकम किया। थर्ड डे हम सब इनवाइट थे और इस दफ़ा रवायत को तोड़ते हुए हम सबसे पहले चले गए। गर्मी उस दिन भी बहुत ज़्यादा थी, साथ साथ लोड शेडिंग भी अपने रंग दिखा रही थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कोई भी नहीं आया था। आपी जान बड़े अबू भतीजों से मिल के बैठे, भाभी कोल्ड ड्रिंक ले आई। उसी अस्ना में बड़ी सिस्टर अपनी फैमिली के साथ आ गई, तो सब ने बैठ के कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की। फिर मोहम्मद मूसा भी अपने मम्मा पापा के साथ आ गए। उनकी मम्मा ने सब बच्चों को ईदी दी, तो बच्चे बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आप ही सबसे अच्छी हैं, क्योंकि सब बड़ों ने उन्हें ये कह के टरखा दिया था कि ये गोश्त वाली ईद है तो गोश्त खाएं और इंजॉय करें। दस्तरखान लगाने का इरादा किया तो लाइट चली गई। फाइनल यही किया कि लाइट के आने पर खाना खाया जाएगा। 2 जगह पे दस्तरखान लगाया गया। छोटी भाभी ने बहुत मज़ेदार कलेजी बनाई थी और मटन कौरमा भाई ने किचन से देग बनवा ली थी, वो भी बहुत ही लजीज बना था। सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। इसी दौरान हमारी कज़न अपनी फैमिली के साथ आ गई, वो भी इन्वाइटेड थी हमारे साथ। फिर उनके लिए सेकंड शिफ्ट लगाई गई। दस्तरखान पर खाने के साथ पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स ही सर्व की गई, जिनके डिफरेंट फ्लेवर्स से सबने अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर लिया। बिग एप्पल सबको पसंद आई, फिर रेड अनार, आइसक्रीम सोडा, आइस कोला, माल्टा भी सबको अच्छी लगी। वैसे तो हर जगह के रस्म व रिवाज अपने अपने इलाके के मुताबिक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक रिवाज सबकी तरफ एक जैसा ही होता होगा कि जब आपको खाने पर इन्वाइट किया जाता है तो आप अपने मेज़बान की तरफ जाते हुए खाली हाथ नहीं जाते, उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान या तोहफा लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सब मेहमान अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आए, लेकिन आपी जान ने सबको बारी बारी डांटा भी और फिर सारी चीज़ें सब मेहमानों को सर्व भी की। खाने के बाद मेहमानों से जब चाय का पूछा गया तो आधे मेहमान जो है वो चाय के हक में नहीं थे कि भाई बहुत गर्मी है, लेकिन चाय के शौकीन लोगों के लिए गर्मी कोई मायने नहीं रखती, तो उनके लिए चाय बन के आई, साथ में केक और स्वीट सर्व की गई। और एक स्वीट में ऐसे खाने के बाद सब बड़े अपनी अपनी बातों में मगन हो गए और छोटों की अपनी ही मस्ती थी। हमारे लोधी बाबा यानी मोहम्मद यान अपना टॉय लेके आए, उसको प्ले करके दिखा रहे थे और यहाँ पर हसन बिलाल उनकी नकल उतार रहे थे। अब्दुल्ला उनको छेड़ने में मगन थे, उनसे उनका टॉय पकड़ते तो वो सजदे में गिर जाते, नाराज़ हो गए, रोने लगते। फिर जब टॉय उनके पास रख दिया जाता तो वो उठ जाते। तो सब बड़ों ने भी उनकी इस हरकत को बहुत इंजॉय किया और याद आ गया कि हम भी जब सब कज़न्स इकट्ठे होते थे इसी तरह एक दूसरे की टांग खींचा करते थे, और जब बच्चा रोने लगता था तो सब मुकर जाते थे कि हमने नहीं रुलाया। मानो को बच्चों ने अपने साथ वहीं पर रख लिया कि भाई पहले ही चले गए थे। मैं जब घर वापस आने के लिए बाहर निकली तो बहुत अच्छी हवा चल पड़ी थी। सारा दिन की गर्मी के बाद इतनी ठंडी हवा महसूस करके मैंने औरंगजेब से बोला कि अभी तो घर जाने को जी नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि चलें बाहर चलते हैं। पहले बोले क्वेलरी चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं वो तो अब बंद हो गया होगा पार्क, तो कहते चलें लिबर्टी चलते हैं। लिबर्टी UCH राउंड अबाउट पर जब पहुँचे तो असली रौनक ईद की तो वहाँ पर नजर आई। बच्चे बड़े सब वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमारे भी जब बच्चे छोटे थे तो हम अक्सर ही रात के खाने के बाद यहाँ आकर बैठ जाया करते थे, बच्चे खेलते थे, इंजॉय करते थे, फिर घर जाते थे। और उस दिन भी हमने हाफ एन आवर वहाँ ठंडी हवा को इंजॉय किया, फिर घर वापस आ गए। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज।